गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 4 इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश इस चैप्टर का मैं अभ्यास आपको समझाऊंगी। प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। यह पत्र किसने किसको लिखा है, तो उसका उत्तर है यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखा है। दूसरा प्रश्न, पत्र में क्या वर्णन किया गया है। पत्र में क्या वर्णन किया है, तो उसका उत्तर है पत्र में भारतीय नागरिकों की अपनी कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैयों का वर्णन किया गया है। पत्र में भारतीय नागरिकों के अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है, तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। चौथा प्रश्न, हम दूसरे देशों में कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। हम दूसरे देशों में कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं, तो उसका उत्तर हम समझते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। पांचवा प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, तो उसका उत्तर है हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। छठा प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है, तो उसका उत्तर है हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते।
अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। 7वां प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो उसका उत्तर है, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हम गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम स्वयं कैसे अपने फर्ज का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। यहाँ पर पत्र है 77 आदर्श सोसाइटी, 8वीं लाइन्स, सूरत, 16 जुलाई 2020 2020, 16 जुलाई 2020। प्रिय मित्र नीलेश, प्रिय मित्र नीलेश, सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं की का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटी को प्यार। तुम्हारा मित्र अजय ठक्कर, तुम्हारा मित्र अजय ठक्कर।